नमस्कार छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा के बहुत सारे गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। उन्हीं गुणों में से एक गुण होता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसी गुण पर आधारित यहाँ पर एक प्रमेय है। प्रमेय का कथन है, उस प्रमेय का नाम है प्रमेय 10.1। प्रमेय का कथन है, स्टेटमेंट है। प्रमेय कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चित्र में ये जरा देखिए, ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है। एक बिंदु P स्पर्श बिंदु है। अब बिंदु P से होकर जाने वाली OP क्या है? त्रिज्या है। तो प्रमेय ये कहती है कि ये जो त्रिज्या है OP स्पर्श रेखा XY पर क्या होती है? लंब होती है। तो प्रमेय को जब सिद्ध करना होता है तो कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले क्या? पहले दिया है, इसके बाद सिद्ध करना है, दूसरा चरण सिद्ध करना है, तीसरा चरण क्या होता है? यदि आवश्यकता है तो रचना, और चौथा होता है प्रमाण या उपपत्ति। किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 4 चरण होते हैं और 4 चरण इसी क्रम में होते हैं। तो आइए इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है, गिवन क्या है, क्या दिया है, कहां से पता करेंगे? बच्चे परेशान हो जाते हैं कि दिया में क्या लिखे। यहां पर देखिए नाम है, यहाँ वृत्त। तो वृत्त होगा तो उसका केंद्र होगा, तो यानी वृत्त दिया है। किसी बिंदु, तो बिंदु भी एक होगा और उस बिंदु पर क्या है? स्पर्श रेखा है। तो बिंदु भी दे दिया, तो यानी बिंदु का हम नामकरण कर देंगे। स्पर्श रेखा भी है, स्पर्श रेखा भी होगी, स्पर्श रेखा भी हम नाम दे देंगे। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या की बात कर रहा है तो यहाँ त्रिज्या भी है। और सिद्ध क्या करना है? यहाँ जरा देखिए, लंब होती है। तो यहाँ पर इसी स्टेटमेंट में हमें क्या क्या दिया है? जिन शब्दों का नामकरण हुआ है, यहाँ जो शब्द आए हैं उन्हीं के आधार पर हम तय कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। दिया है वृत्त है, तो यहाँ पर O केंद्र वाला एक वृत्त है तथा वृत्त के बिंदु P पर क्या है? स्पर्श रेखा XY। कितना आपको लिखना है? O केंद्र वाला एक वृत्त है तथा वृत्त के, यहां पर सुधार लें, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY। सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ हम लंब का संकेत क्या होता है? जरा देखिए, ये काहे का चिन्ह है? लंब का। तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे OP लंब किस पर? XY पर। हमें सिद्ध करना है कि OP लंब है XY पर। आइए रचना करने जरूरी है। प्रमेय को कई तरीके से सिद्ध किया जाता है। यहाँ पर हम जिस तरीके का इस्तेमाल करेंगे वहां हम रचना करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि XY पर बिंदु P के अलावा एक बिंदु यहाँ पर हम Q ले रहे हैं। एक बिंदु हम Q ले रहे हैं P के अलावा। कहाँ है? स्पर्श रेखा पर। और इसको हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। ये हमने मिला दिया और जाहिर है कि यहाँ पर OQ बिंदु Q कहाँ है? बाहर है। इसका हम तर्क देंगे
तो यहाँ पर वृत्त को प्रतिच्छेद करेगा, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसका नामकरण हम दे देते हैं R। तो यहाँ पर रचना में आपने क्या किया है, यहाँ पर कहेंगे स्पर्श रेखा XY पर बिंदु P के अतिरिक्त माने बिंदु P को छोड़कर, P के अलावा एक बिंदु Q लिया तथा OQ को मिलाया। ये काम हमने कर लिया रचना में। अब इसके बाद उपपत्ति आती है जिसको प्रमाण ही कहते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि OP जो है, त्रिज्या जो OP है, स्पर्श रेखा XY पर क्या है, लंब है। आइए इसको देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पर बिंदु P देखिए, XY स्पर्श रेखा है। कहां पर स्पर्श रेखा है, बिंदु P पर। OP त्रिज्या है। आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, अर्थात वृत्त और स्पर्श रेखा का एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। और वह बिंदु क्या होता है, क्या है यहाँ पर P, क्योंकि बिंदु P पर XY क्या है, स्पर्श रेखा है। बाकी जितने सारे बिंदु हैं वो सब कहां होंगे, वृत्त के बाहर होंगे, क्योंकि XY क्या है, स्पर्श रेखा है। तो P के अलावा जितने भी बिंदु लेंगे सब कहां होंगे, वृत्त के बाहर होंगे। तो यहां पर यही हम तर्क देंगे, चूंकि बिंदु Q स्पर्श रेखा XY पर क्या है, स्थित है। चूंकि बिंदु Q स्पर्श रेखा XY पर स्थित है, अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा। कहां होगा, बिंदु Q क्या होगा, वृत्त के बाहर होगा। और जब बाहर होगा तो OQ क्या करेगा, वृत्त को प्रतिच्छेद करेगा, बाहर होगा। अतः OQ वृत्त को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, वृत्त को प्रतिच्छेद करेगा। क्योंकि बाहर है तो जब OQ को हमने मिलाया है तो वृत्त को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, अतः OQ वृत्त को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, यानी काटेगा। माना काटेगा, क्या प्रतिच्छेद करेगा। माना वह प्रतिच्छेद बिंदु R है। मान लिया कि वह प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, R है। बस इतना है, यहाँ पर एक तर्क देना है। क्योंकि बिंदु Q स्पर्श रेखा XY पर स्थित है, अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा, अतः OQ वृत्त को प्रतिच्छेद करेगा। माना वह प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, R। अब जरा देखिए, अब OR छोटा है किससे, OQ से। जरा देखिए, OR क्या है, OQ का एक हिस्सा है ना, तो हिस्सा है यानी OR OQ का एक खंड है। तो जो खंड होता है, हिस्सा होता है, पूरे से क्या होता है, छोटा होता है। यहां तर्क देना तो दे सकते हैं, चूंकि हिस्सा पूर्ण से छोटा होता है, हिस्सा पूर्ण से क्या होता है, छोटा होता है। चाहे से तर्क दे, चूंकि हिस्सा पूर्ण से छोटा होता है, यानी जो छोटा ना लिख करके यहां लिख दीजिए, ऐसा तर्क दे दें, कम होता है, तो ये व्यापक हो जाएगा। और स्पष्ट भी है, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी दिख रहा है। किंतु यहां देखिए, किंतु OP बराबर क्या है,
ओपी बराबर क्या है, ओ आर है ना। ये ओपी और ओ आर क्यों बराबर है, जरा देखिए, ओपी भी त्रिज्या है और ओ आर भी त्रिज्या है। तो यहां तर्क देंगे एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। अतः अब यहां पर देखिए ओ आर के स्थान पे हम क्या लिख दें, ओपी। अतः ओपी छोटा होगा किससे, ओक्यू से। चूंकि ओपी और ओ आर बराबर है तो ओ आर को हटा करके हमने क्या कर दिया, ओपी कर दिया। अब देखिए ओपी छोटा है किससे, ओक्यू से, यानी यहां पर ओक्यू ओक्यू से छोटा हो रहा है। अब क्यू हमारा क्या है, स्वेच्छ बिंदु है। क्यू कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन एक्स वाई पर हम कहीं भी क्यू बिंदु को लें, हमेशा ओपी क्या होगा, ओक्यू से छोटा होगा। इसका मतलब है ओपी एक्स वाई पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए मिलाने वाली रेखाखंड से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब यहां पर छोटा है तो इसमें तर्क क्या दें, यहां पर हमें तर्क देना है। जरा देखिए यहां पर मैं देता हूं तर्क। हम क्या जानते हैं, आप जरा देखिए यहां पर, जरा देखिए ये कोई रेखा है, यहां पर कोई दिया हुआ बिंदु है और यहां से सबको मिलाइए यहां पर। तो जो न्यूनतम दूरी का रेखाखंड होता है, जो न्यूनतम, यानी ये बिंदु ओ है, ओ से इस रेखा के बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों में से जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। यहां पर हमें तर्क देना पड़ेगा। अतः ओपी बिंदु ओ से रेखा एक्स वाई, अतः ओपी बिंदु ओ से रेखा एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंडों में से अतः ओपी बिंदु ओ से रेखा एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु को मिलाने वाली या सभी, यहां क्या कहते हैं, बिंदु ओ से रेखा एक्स वाई के सभी बिंदुओं, ऐसा कहते हैं, सुधार लें, एक्स वाई के सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंडों में से सबसे छोटा होगा। सबसे क्या होगा, छोटा होगा। यह तर्क महत्वपूर्ण है। अतः ओपी बिंदुओं से रेखा एक्स वाई के सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंडों में से सबसे छोटा होगा। और जो सबसे छोटा होता है वही क्या होता है, इस रेखा पर लंब होता है। यह कह सकते हैं अतः ओपी लंब एक्स वाई। इस तरह से ये प्रमेय आपकी इस प्रकार से सिद्ध होती है।